नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो आपके पास इसके बेसिक है जो आपके लास्ट वीडियो में मैंने डाल दिया है और इसके सारे क्वेश्चन वन शॉट करवाऊंगा, जिसमें से आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। अगर आपने किसी ने पहली बार अगर ये वीडियो पे विजिट कर रहे हो या देख रहे हो आप, तो आपको क्या करना है कि मेरी एक वीडियो डाली हुई है 4 आवर्स 46 मिनट की। उस वीडियो में आपको ब्लू प्रिंट समझाई हुई है, उसमें आपको मॉडल पेपर समझा दिया है, उसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट लगवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी एक्सरसाइज करवानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और जब भी आप वीडियो देखते हो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट्स भी आपको और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए, लेकिन लाइक का बटन तो जरूर दबाओ। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर ला सकें। दूसरा, साइंस का भी अपना चल रहा है। साइंस की आज ब्लूप्रिंट आज या कल समझा दी जाएगी आपको, आज भी वीडियो आएगी उसकी। ठीक है, तो चलो 9 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9 के चैप्टर में देखो आपको क्या दिया है। सबसे पहले बात करते हैं 9 के चैप्टर की। तो 9 के चैप्टर में आपके पास क्या है, इसने दिया कि एक सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है। सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब तन गई है वो, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर पर बनाया गया, देखो पहले मैं डायग्राम बना के देता हूँ। डायग्राम में आपको जो ये चीज कह रहा है वो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि ये जो भूमि के तट से जो बंधी हुई है ना, इस डोर की लंबाई कितनी है, कलाकार सर 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ा हुआ है। कितनी मीटर है, 20 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 20 मीटर। ओके, चढ़ा हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो एक बात है कि आप अगर मकर संक्रांति आ रही है, पतंग उड़ाते हो, तो पतंग में आपने देखा होगा कि जो डोर होती है वो क्या है कि लूज हो जाती है, लूज हो जाती है ना, तो उसकी एग्जैक्ट क्या है लेंथ नहीं आती। इसने कहा है कि वो जो रस्सी है ना वो एकदम खिंची हुई है, जिससे क्या कि लेंथ क्या जाए एकदम एक्यूरेट मेजर हो जाए, इसलिए उसने ये चीज कही है। ठीक है, हर चीज समझाऊंगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आंसर तो आ ही जाएगा। बस आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। ये कहते हो ना कि सर मेरे को तो इसका आंसर समझ में नहीं आया। नहीं, आंसर नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई हमने इतना वो चीज नहीं है कि हमने रट दिया है वो कर दिया, हम क्वेश्चन समझ जाते हैं। तो आप क्या कि आंसर से पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन जितना ज्यादा समझोगे उतना ही आपका आंसर जल्दी आएगा। क्वेश्चन समझते ही ट्राई करके देखो, जिस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन समझ में आता है उसी का आपको आंसर आता है। बाकी टीचर्स बच्चे कहते हैं ना कि भाई मेरे को आंसर नहीं आया, इसका मेरे को आंसर नहीं आया, ये मेरे को समझ में नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर तो आ गया। 100% आप क्वेश्चन समझ लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, ये 20 मीटर है और जो जमीन के साथ में जो रस्सी बंधी हुई है वो जमीन के जिस बिंदु पे बंधी है वो वहां पे वो 30 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। यदि भूमि स्तर के साथ डोर को द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई याद करो। मेरे को खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो मैं क्या मान लूंगा, खंबे की ऊंचाई h। ये मेरा क्या हो गया a, ये क्या हो गया मेरा b, और ये क्या हो गया c। अब देखो मेरे पास जो दिया है वो देखता हूं, डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई जैसे आपको एग्जाम में करना है उस हिसाब से करा रहा हूं। वैसे तो मैंने ये करवा रखी है, लेकिन एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कितना आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, कितना आपको कहां पे सोल्व करना है, वो सारी चीजें और कौन सा इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, मैं फिर ये बता रहा हूं कि जिसने पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, पहली बार इस चैनल पे आया हो, तो इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके 4 घंटे 46 मिनट की वीडियो देखिए। उसमें सारा आपका एग्जामिनेशन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, ब्लूप्रिंट दे रखी है आपको, उसी में मॉडल पेपर सोल्व करवा रखा है, उसी में आपको इंपॉर्टेंट लगवा रखा है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई उसने दे दी है कितनी, देखो डोर के हमारे पास कौन है, एसी, तो हम लिखेंगे एसी इक्वल टू कितना है, 20 मीटर, इक्वल टू कितना है, 20 मीटर। सेकंड कह रहा है कि आपके पास जो डोर है ना द्वारा बनाया गया कोण, तो डोर के द्वारा बनाया गया कोण क्या है, डोर द्वारा
बनाया गया कोण, डॉट द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना है बेटा 30 डिग्री। ठीक, यहां तक होगी। मान लेता हूं ऊंचाई, माना ये का ये करके आना है, माना खंबे की, देखो हिंदी थोड़ा बहुत वो हो सकती है, खंबे की ऊंचाई कितनी है h है। अब मेरे बात ये आती है कि इस एक्सरसाइज में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि यहाँ पे सर अब मेरे को साइन मानना है, कोस मानना है, टेन मानना है या क्या मानना है। तो देखो आपको जब भी आपने ये पढ़ी ले चुके होंगे क्योंकि अभी एग्जाम हो रही है, तो आपको जो बताया है वो एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या है कक्का, आगे बात समझ में, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या, देखो ये आपके पास लंब बटे करण साइन है, ये कोस है और ये क्या है टेन है। तो देखो मैंने क्या माना है, मैंने लंब को माना है। किसको माना है मैंने, लंब को। लंब मैंने मान रखा है, करण मेरे को दे रखा है। बस दो चीजें ढूंढनी है, दोनों चीजों में क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या है ऊंचाई, यानी मेरे को लंब दे रखा है और क्या दे रखा है करण। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लंब मेरे को दे रखा है और मेरे को करण दे रखा है। सर ये आपको तो पता है कि लंब अपॉन करण लिख दिया कि क्या आना है, लेकिन हमें नहीं पता। अगर हमने लिख दिया करण अपॉन लंब, करण बटे लंब, तो क्या सही आएगा, तो भी बेटा सही आएगा आंसर। आप चेक करके ये देख लेना कि अगर आपने करण बटे लंब लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, अगर आपने लंब बटे करण लिखा तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। लंब बटे करण क्या होता है, लाल बटे कक्का में साइन थीटा। अब थीटा की इनकी वैल्यू रख दो, तो साइन का साइन, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री, 30 बराबर लंब कितना है h माना था अपॉन 20, इसकी वैल्यू कितनी आती है साइन 30 की वैल्यू 1/2 h बटे 20। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा h बराबर, देखो ये 20 ऊपर चला जाएगा और तो नीचे है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20/2, जिसको काटोगे तो कितना आएगा 10 मीटर। हो गया सर। अभी ये नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको ये लाइन और लिखनी है एग्जाम में। अगर पूरे में से पूरा मैथ में नंबर लाने हो और इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको 100 ही लाने हैं, और 100 अगर लाने हैं तो जैसा मैं बता रहा हूं वो पूरा करना है, चाहे किसी ने कुछ भी बताया हो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, खंबे की ऊंचाई, क्या लिखोगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h बराबर कितनी है 10 मीटर। अब जाके ये क्वेश्चन क्या हुआ है आपका कंप्लीट हुआ इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे समझ में, चलो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आंधी आने से, देखो आंधी आ गई, ये आंधी आ गई और यहां पे ये क्वेश्चन आ गया। भाई जब आंधी आ जाती है तो क्या होता है, सब डर जाते हैं। तो वही बात है, ये क्वेश्चन आंधी लाने वाला है और आंधी लाने वाला बोर्ड में आंधी लाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे के पेपरों में उठा के देखोगे तो 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसी में नहीं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का होता तो मैं वैसे बता देता, लेकिन हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो आरबीएसई, और यहां तक कि मैं बता रहा हूं कि आपको एमपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम में है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में, वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन समझते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन समझा करो। क्या कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, और उसका टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, जो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखो पहले मैं एक पेड़ बनाता हूं, ये मैंने पेड़ बना दिया। ठीक है, ये पेड़ यहां से टूट गया और यहां पे जमीन के शिखर में, मतलब पॉइंट, इसका जो शिखर है वो जमीन को छू गया। तो ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। देखो ये अगर x है, ये क्या है x है, तो ये भी कितनी होगी x ही होगी बेटा।
अगर मैं ये अक्स मान लूं कि पेड़ जहां से टूटा उससे आगे की लंबाई पेड़ की कितनी है, एक्स है, और अगर ये है एच, ऊंचाई कितनी है, एच, तो देखो सीधी सिंपल सी बात होगी कि अगर पेड़ की, देखो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो ये कह रहा है कि ये इसका पाद बिंदु हो गया, मतलब जहां पे जड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी है, 8 मीटर है। तो ये देखो कितनी हो गई, 8 मीटर, कितनी हो गई, 8 मीटर। मेरे को क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो अगर मेरे को पेड़ की ऊंचाई याद करनी है तो मेरे पास इसका मान भी होना चाहिए और अक्ष का भी। तो अपने पास क्या है, देखो पेड़ की ऊंचाई पहले क्या आएगा, माना टूटे हुए भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई कितनी है, एक्स है। और दूसरा बीसी भी तो ऊंचाई है, वो कितनी है, एच है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या बतानी है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, एसी किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी, जो क्या है अपने पास, ए बी कितना है, एक्स है, प्लस का एच है। यानी मेरे पास एसी अगर निकालनी है पेड़ की ऊंचाई तो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस एच। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब जो चीज निकालनी है वो देखता हूं, वो क्या करना है। देखो आपको क्या है, एक तो लंब दिया है, क्या दिया है, लंब दिया है, एक आपको करण दिया ना, लंब करण, और ये क्या है, आधार। लंब दिया है, करण दिया है और आधार, तो एक एक ले लो। एक पहले त्रिभुज ले लेता हूं मैं, बी सी डी, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में क्या होगा बेटा, देखो मेरे को क्या दिया उसने, लंब दिया है, कोण भी तो दिया होगा, कोण कितना है, थीटा, कोण भी लिख लो बेटा, कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। आ गई बात समझ में। चलो अब बात करता हूं, पहले मैं ले लेता हूं लंब बटे आधार, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगी, जो भाग नहीं टूटा उस भाग की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, एच है, जो टूट गया भाग, टूटा हुआ भाग की ऊंचाई कितनी है, एक्स है। तो मैं पहले ले लेता हूं लंब बटे, इसमें लंब बटे आधार, लंब बटे क्या लेता हूं, आधार। देखो मेरे पास वही फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का, क्या है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार, क्या बता रहा है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मेरे पास होता है टेन थीटा में, किसमें होता है, टेन थीटा में। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा में, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है बेटा, लंब है आपका एच, आधार 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 बराबर एच बटे 8। देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच बराबर 8/√3, और ये मीटर, ये तो हो गया इसका। दूसरी बात करता हूं, फिर त्रिभुज लेते हैं वही, क्योंकि उसी त्रिभुज में ये भी तो निकालना है। तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज बीसीडी में, एक सेम ही करवा देता हूं। बीसीडी में देखो आपके पास कौन है, आधार बटे करण, क्योंकि एक चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, ये नहीं कि लंब बटे करण। यहां पे इसको कर सकते हो क्योंकि आपके पास एच की क्या आई हुई है, वैल्यू आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो जो एक है सारे क्वेश्चनों में एक ही मेथड से करा रहा हूं, इसलिए, वरना आप क्या कर सकते हो, लंब बटे करण, और लंब बटे करण आपका साइन होता है, साइन में लंब की जगह क्या रख देना, 8/√3, क्या रख देना, 8/√3। तो हम क्या ले लेंगे, आधार बटे करण, क्योंकि एक चीज हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। मैथ में हमेशा एक चीज मालूम होगी तभी निकलेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आधार बटे करण, आधार बटे करण।
अगर आधार बटे करण की अगर मैं बात करूं तो आधार बटे करण में क्या है आपके पास, आधार किसमें आता है, लाल बटे कक्का में, कोस, यानी कोस थीटा। कोस कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। आधार कितना है 8, करण कितना है x। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर 8/x। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अक्स ऊपर आ जाएगा, √3 इधर और 2 इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 8 दूनी 16/√3, अक्स की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो x और h का मान समीकरण 1 में रखने पर x तथा h का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, AC बराबर क्या आएगा, h अक्स की वैल्यू कितनी है 16/√3 प्लस 8/√3, तो आपके पास आ गया 24/√3। याद रखना बेटा 10th क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें नीचे रूट में वैल्यू हो, किसमें वैल्यू हो, रूट में। तो आपको क्या करना है, इसका परमीकरण कर देना है, परमीकरण कर नहीं रेशनलाइज कर देता है इसको, तो कितना आ जाएगा √3। AC बराबर परमीकरण होता है बेटा प्लस को, अगर नीचे साइन प्लस का तो ऊपर किसका करना है, माइनस का, और ऊपर अगर नीचे माइनस का तो ऊपर किसका, वो तो होता है परमीकरण। इसका क्या है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, √3 से ही नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 24√3/3, ये कितना आ गया 8, तो आपका आ गया 8√3 मीटर। आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, कहां पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे। पेड़ की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 8√3 मीटर, तब जाके 4 नंबर का आता है, पूरे 4 नंबर आएंगे, वरना इसका भी ये आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी यानी स्लाइड जो होती है ना, वो फिसल के आते हैं बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक ही बात है, जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का क्या कह रहा है, 30 डिग्री कोण पर झुका हो तो अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की एक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं, माना 5 वर्ष से कम आयु उम्र है तो उम्र लिख दो, कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, x, कितनी है, x है। स्लाइड बना देता हूं मैं, कैसी बनेगी वो, ये इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गई आपकी C। कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री, कितने डिग्री है 30 डिग्री। ये हमारी वो फिसलन पट्टी है जो 5 साल से छोटे बच्चे काम में लेंगे इसको। तो देखो यहां पे हो गया, अब इसका फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर की ऊंचाई, तो शिखर की ऊंचाई कितनी है बेटा, शिखर की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर हो गया। कोण थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपके 5 साल से छोटों का। अब देखो त्रिभुज कौन सा हो गया, ABC।
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या है आपके पास, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा, किस में होगा, साइन थीटा में। साइन की वैल्यू रख दो, थीटा की कितनी है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1.5 बटे एक्स, 1.5 बटे एक्स। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल टू 1.5 बटे एक्स। एक्स को क्या कर दो, गुणा कर दो, इसको ऊपर और इसको यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 1.5 गुणा 2 कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। अगर इसकी लंबाई 3 मीटर है तो हम लिख देंगे क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र की, वो बात लिखनी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा, 3 मीटर। कितनी हो गई, 3 मीटर। अब बात करते हैं 5 वर्ष वालों की। 5 वर्ष से अधिक, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों को फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं, y बढ़ा देते हैं। देखो ये बन गई हमारी 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, A, B और C, ठीक है। कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो ये आ जाएगी 3 मीटर। ये कितनी मानी मैंने, y, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैंने क्या लिखा था, शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई बता दो कितनी है, h बराबर 3 मीटर। अब देखो आपके पास क्या, कोण, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना दिया उसने, 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, ये कोण अगर 60 डिग्री दे दिया, कौन सा त्रिभुज, एबीसी, या इसको एक काम कर लो, पी क्यू आर लिख लो बेटा, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो, पी क्यू आर। तो इसमें क्या कर दूंगा, त्रिभुज पी क्यू आर में बस त्रिभुज का नाम ही चेंज करना, बाकी सब लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया साइन थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन कितने डिग्री है, 60 डिग्री, लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, y। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, √3/2 बराबर 3/y। y यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 6/√3 किसके इक्वल, y इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, √3 नीचे रूट में रखनी नहीं, तो 3/3, तो कितना आ जाएगा, 6√3 क्या हो गया, √3/3, 3 से 2 बार कितना, 2, तो कितने आ गई, 2√3 मीटर, ठीक है। कितनी आ गई, 2√3 मीटर। क्या आ गई है, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई लिख देना, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गई, 2√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या कि एमसीक्यू क्वेश्चन उठाना है और इसी में फिलिंग द ब्लैंक्स भी देना है। तो आपके पास इसमें कोई ऐसी तो क्वेश्चन है नहीं जो फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो और एमसीक्यू, तो इसी में से क्वेश्चन उठाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर एग्जाम्पल बनता है। तो देखो इसमें क्या दिया, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो एमसीक्यू उसके लिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर के लिए आ सकता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, देखो ये आ गई मीनार, और मैंने क्या बताया, पाद हमेशा उसका होती है जड़,
जड़ को क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। कितनी दूरी पे है वो? 30 मीटर। कितनी दूरी पे है? 30 मीटर। ए बी, एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं, सी। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो ऊंचाई हम क्या मानते हैं? लगभग h। क्या मानते हैं? h। ठीक है, एक मिनट, गेट वन। तो ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h। अब देखो जो निकालना वो मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? h। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है? लंब और क्या है? आधार। दो चीजें ढूंढनी है, एक जिसका आपने माना है, दूसरा जो दिया है, बस दो ही चीजें ढूंढनी है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? h होगी। और क्या करा? पांच से बिंदु की दूरी, मीनार के पांच से बिंदु की दूरी, मीनार के पांच से बिंदु की दूरी, दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो BC लिख दूं, BC इक्वल टू कितना है? 30 मीटर। कोण की बात करते हैं, कोण थीटा। कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। आ गई यहां तक बात समझ में? चलो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपके पास क्या होगा? देखो त्रिभुज ABC की बात करते हो तो आपके पास क्या है? लंब है और क्या है? आधार है। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो लंब की वैल्यू कितनी है? h है। आधार की वैल्यू कितनी है? 30 है। थीटा की वैल्यू भी कितनी है? 30 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू h/30। h/30। यहां पे देखो ये इधर चला जाएगा और ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 30/√3। मैंने क्या कहा? नीचे कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे करके उसको रूट हटा दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 30√3/3। 3 दाएं 30, यानी आपके पास आ गया 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। तो आपके पास क्या आ गया? मीनार की ऊंचाई क्या लिखनी है? मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई? 10√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई के एक पतंग उड़ रही है। भाई मकर संक्रांति आ गई, पतंग तो अब उड़ती है, देख ही रहे हो पतंग का। तो लेकिन आपकी पतंग नहीं उड़ जाए नंबरों वाली, कहीं पे किसी और के पास चली जाए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। पतंग वतंगे फिर अगले साल फिर उड़ा लेंगे। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया है। देखो पहले देखो कि भूमि से पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर। सबसे पहले ये बनाता हूं, यहां से ये यहां पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये हो गया। ये ऊंचाई जो है ना, ये कितनी है? 60 मीटर है। ए बी और सी, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि पर बंधी हुई है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना है बेटा? 60 डिग्री।
यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी ये मानना है। देखो पतंग अगर मकर संक्रांति पे भी आप पतंग उड़ाओगे तो देख लेना, अभी भी उड़ाए रहे हो, मकर संक्रांति आपकी तो आई हुई है, तो उसमें क्या कि जो डोर होती है ना, वो जितना पतंग दूर जाता है उतनी वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है ना। तो ये कह रहा है कि आपको ये मानना है कि वो क्या है, ढीली डोर नहीं है, वो क्या है, एकदम टाइट है। अगर वो एकदम टाइट है तो ये कह रहा है कि आपको डोरी की लंबाई बतानी है, तो मैं डोरी की लंबाई x मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं, x। चलो मान लिया। अब लिखते हैं क्या क्या माना है मैंने डोरी की लंबाई मानी है, सबसे पहले वही लिखूंगा, माना डोरी की लंबाई। माना डोरी की लंबाई कितनी है, AC बराबर कितना है, x है। x मीटर लिख दिया करो, अगर नहीं है तो यहां पे तो कोई ज्यादा वो भी नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऊंचाई h का मतलब क्या हो गया, AB इक्वल टू कितना आपके पास 60 मीटर। कोण थीटा, किसकी बात कर रहा है ये, कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। कोण कितना है, 60 डिग्री। अब देखो मेरे को दिया क्या है उसने, मेरे को एक तो उसने लंब दे दिया, क्या दे दिया, लंब, और एक दे दिया मेरे को करण। और इस एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन निकालना होगा उसमें आपको एक तो दी हुई चीज रखनी है और एक आपको जो निकालनी है, उन दोनों चीजों को ढूंढ लो डायग्राम में, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने वो दोनों चीजें ढूंढ रखी हैं। मेरे पास क्या है, एक तो लंब है और एक क्या है, करण है। तो त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ABC में क्या है, देखो मेरे पास क्या है, लंब है, लंब लिख दिया बेटा मैंने, लंब बटे करण। अगर लंब बटे करण की मैं बात करूं तो लंब बटे करण किस में होता है, साइन थीटा में। किस में है, साइन थीटा में। साइन कितने डिग्री, थीटा 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 60, करण कितना है x। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 बराबर 60/x। आ गए यहाँ पे, अक्ष यहाँ पे हो जाएगा वज्र गुणा और 2 इसके साथ में, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x बराबर 60 गुणा 2/√3। और √3 क्या नहीं करना, मेरे को नीचे रखना नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा दूंगा इसको, √3 और √3, तो ऊपर हो गया मेरे पास 120 √3/3। 3 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 40, यानी मेरे पास आ जाएगा 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। यहां पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को क्या लिखना है, डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। अब जाके मेरा आंसर क्या है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट सही हुआ है। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करनी है, 6 की। 6 में देखो क्या दिया, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। देखो मैं बना देता हूं पहले 30 मीटर ऊंचा भवन, ये मैंने बना दिया, ये मेरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर, लिख दिया। ये जो मेरा भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई 30 मीटर है तो यहां पे देखो इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का, तो यहां पे क्या है कि कोई 1.5 मीटर, यानी ये मान लेता हूं मैं कितनी है, 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, ये खड़ा हो गया यहाँ पे, ये वही बात यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करागे, जब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसने क्या कहा है, जब उसकी आंखों से भवन का शिखर, यानी आपके पास आंखों का जो उन्नयन कोण है ना, वो कितने डिग्री बन रहा है। अगर वो सबसे पहले जहां पे खड़ा था वहां से अगर उसके शिखर को देखता है
तो आपके पास कितना कोण बनाता है 30 डिग्री। फिर वो कुछ दूरी पे चलता है और चलने के बाद में फिर उस शिखर की तरफ ऊपर की तरफ देखता है तो कितने डिग्री कोण बन जाता है 60 डिग्री। कितना बन जाता है 60 डिग्री। तो ये चाह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, यानी ये कहना चाहता है कि 30 डिग्री से कोण जब 60 डिग्री बना वो दूरी कितनी थी। कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी थी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आपको दो कोण एक क्वेश्चन में दिए हों और आपको ये समझ में नहीं आए कि कोण बाहर कौन सा आएगा, 30 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा, तो आपको याद रखना हमेशा बाहर कोण है छोटा बनता है, अंदर कोण हमेशा बड़ा बनेगा। तो अंदर कितना आ गया 60 डिग्री। आगे यहां तक बात समझ। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको दो दो कोण दिए हैं, लेकिन इसमें यह नहीं पता चले कई बार क्वेश्चन में कि मेरे को कौन सा अंदर बनेगा और कौन सा बाहर बनेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा यह है कि इसमें जो बाहर बनेगा वो हमेशा छोटा कोण होगा, जो अंदर बनेगा वो हमेशा बड़ा कोण होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब बात आती है कि ये लड़का है ना, ये बिल्डिंग थी ना, जो आपके पास जो भवन था वो कितना ऊंचा था। समझ में आ गया ना कि भवन कितना ऊंचा था 30 मीटर ऊंचा था। कितना ऊंचा था 30 मीटर। लेकिन इसको जो भवन के शिखर को जो देख रहा है वो लड़का कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब ये हो गया 150 सेंटीमीटर, यानी 5 फुट का। ठीक है, 1.5 ऐसे मत समझ। तो आपके पास क्या हो गया, ये ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितनी बच गई, क्योंकि उसने जब देखा तो कहां से, उसने आंखों से देखा था ऊपर, तो आंख के साथ वो उन्नयन कोण बनाएगा। ये नहीं कि वो पैरों के साथ में, पैरों के साथ में नहीं, उन्नयन कोण हमेशा आंख के साथ बनेगा। ठीक है इतना। तो अगर आंख के साथ बनेगा तो उसकी हाइट है ना वो माइनस हो जाएगी उस भवन में से। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा 28.5 मीटर। यानी ए बी कितना हो गया, तो भवन के ए बी, तो इसने दूरी पूछी है तो दूरी देखो मैं मान लेता हूं सी डी कितनी मान लेता हूं x, कितनी मान लूं x, और ये कितनी मान लूं मैं y, ये कितना मानूं x और ये कितना मान लूं मैं y। अब बात करते हैं कि ये क्या पूछना चाहता है कि वह भवन की कितनी ओर, भवन की तरफ तय की गई दूरी माना। क्या करना है मेरे को, ये माननी है। कितनी है x, यानी मेरे पास सी डी कितनी है x है, BC कितनी है y है, BC कितनी है y है। अब इसको मैं क्या करता हूं θ1 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं θ2 मान लेता हूं। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ए बी, भवन की ऊंचाई h, ए बी बराबर कितनी है 30 माइनस 1.5, यानी आपके पास आ गया 28.5 मीटर। कितना आ गया 28.5 मीटर। ये आपके कंप्लीट हो गए। कोण θ1 बराबर 30 डिग्री, θ2 बराबर 60 डिग्री। 2 बराबर कितना है 60 डिग्री। कोण θ1 बराबर 30 डिग्री, θ2 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब बात करते हैं, देखो पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल ए, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, इधर कर देता हूं बेटा, बाद में ये आएगा नहीं वरना। त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करूं मैं तो देखो मेरे पास क्या है, लंब है, क्या है लंब है, और दूसरा मेरे पास क्या है आधार है। तो मेरे को लगाना है लंब बटे आधार। तो मैंने लिख दिया यहां पे लंब और यहां पे मैंने लिख दिया आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार की अगर बात करूं तो मेरे पास कौन है tan थीटा, कौन है
टेन थीटा, लेकिन ये थीटा वो नहीं है, क्या है थीटा 2, तो क्या लिखोगे थीटा 2। वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर 28.5 बटे y की वैल्यू निकाल लूंगा वजर गुणा करके, तो मेरे पास क्या आएगा y बराबर 28.5 बटे √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा पूरा लेंगे हम, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है बेटा आपके पास, त्रिभुज ए बी डी में है आपके पास वही लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। लंब बटे अगर आधार की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा टेन थीटा, क्या आ जाएगा टेन थीटा, थीटा भी कौन सा 1, कौन सा आएगा थीटा 1, तो टेन थीटा 1 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 बराबर लंब कितना है 28.5 बटे x, इसकी वैल्यू कितनी है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर, कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर, सॉरी x प्लस वाई आएगा, ये देखो दोनों आएंगे ना, ये x प्लस वाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई, यहां पे क्या बनेगा x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि देखो a b और d लिया है तो x प्लस वाई दोनों। अब यहां पे देखो, तो आपको क्या करना है y की वैल्यू रखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, y का मान समीकरण 1 से, y का मान अगर समीकरण 1 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है 28.5 √3, 28.5 बटे √3 बराबर कितना, ये 28.5 √3, 28.5 √3, 5 है ये, ठीक है। अब देखो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल इससे होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 28.5 इसमें भी है, इसके नीचे कौन है 1 है, इसके नीचे कौन है 1 है, आगे बात समझ में, अगर इसके नीचे 1 है तो ऊपर से देखो कौन 28.5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 क्या ले लेता हूं मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं, मतलब 28 पॉइंट क्या आ गया 5 उभयनिष्ठ आ गया, आपके पास क्या बचा √3 माइनस 1 बटे √3, तो आपके पास आ गया 28.5, ये कितना आ गया 3 माइनस 1 बटे √3, तो आपके पास आ जाएगा 28.5 गुणा 2 बटे √3, ये थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूं मैं, देखो 28.5 को इससे करोगे तो कितना आएगा 57, कितना आ जाएगा x बराबर 57 बटे √3, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई √3 को नीचे, तो कितना आएगा x बराबर 57 √3 बटे 3, 19 दिए 57, यानी मेरे पास आ जाएगा 19 √3 मीटर। आपको नीचे लाइन लिखनी है, भवन के द्वारा ये रही भवन की तरफ तय की गई दूरी x बराबर कितनी हो जाएगी 19 √3 मीटर, ये आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 में क्या दिया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, चलो पहले भवन बना देते हैं, ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा भवन,
भवन के लगी एक संचार मीनार ऊंचे शिखर पर, इसके भी ऊपर एक लगी हुई है, तो इस बिंदु को इससे मिला दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो मीनार के तल, ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको मैं एच मान लेता हूं। अगर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग या भवन के ऊपर भवन या टावर, भवन के ऊपर टावर लगा हो, कभी भी ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई इन दोनों को मिला के होगी। ऊंचाई क्या होगी? इन दोनों को मिला के होगी, वो ऊंचाई होगी। ठीक है, चलो क्या कर रहा है, 45 डिग्री, यानी ये कितना है, ये कोण 45 डिग्री, और ये कोण कितना है 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब एच का मान निकालना है। तो माना मीनार की कुल ऊंचाई, क्या मानेंगे, माना मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, h प्लस 20 मीटर, h प्लस कितनी 20 मीटर। तो ये क्या है, AC, AC बराबर आपके पास क्या आएगा h प्लस 20। ठीक है, ये याद रखना, कभी भी आपके पास अगर पूछता है तो आपके पास क्या हो जाएगा h प्लस 20, यानी मीनार की कंप्लीट ऊंचाई माननी होती है। ठीक है, अब चलो कोण कितना दिया है, कोण देख लेते हैं। कोण θ1 45 डिग्री, θ2 60 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री और ये 60। एक ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो यहां पे देखो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज BCD ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, BCD। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है बेटा आपके पास, देखो ये तो है आपका लंब, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार, आधार मैं x मान लेता हूं, चलो ये भी मानना पड़ेगा CD। भवन की बिंदु से दूरी कितनी है x, कितनी है x है। त्रिभुज BCD में देखो, BCD में आपके पास क्या है, लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। अगर यहां पे लंब बटे आधार है तो आपके पास tan कौन सा आएगा, देखो tan लंब बटे आधार, लंब देखो कितना 60 डिग्री। कौन सा त्रिभुज है ये छोटे वाला, छोटे वाले का θ1 कितना है 45 डिग्री, ये बड़े के लिए है 60। इसके लिए जब ACD त्रिभुज लेंगे ना तब ये काम आएगा, तो क्या हो जाएगा θ1, और θ1 की वैल्यू कितनी है tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब 20 अपॉन आधार x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है x1, तो 20 बटे x, तो x बराबर कितनी आ गई 20, x बराबर कितनी आ गई 20 आ गई। दूसरा काम करते हैं। अब आपके पास कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या होगा आपके पास, त्रिभुज ACD की अगर मैं बात करूं तो वही है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कौन आएगा tan θ2, तो θ2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है 20 प्लस h, 20 प्लस h बटे x, आधार कितना है x है, इसकी वैल्यू कितनी है √3 बटे 2 बराबर 20 प्लस h बटे x। ये आपका यहां तक कंप्लीट, x इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी √3 कितनी है इसकी, √3 है, बाई मिस्टेक हो गया बेटा, √3 है। तो x को इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
√3 है, √3x इक्वल टू 20 प्लस h, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर इसको h मान लेते हैं, वैसे भी सीधा भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर h के 20 का अगर करोगे तो दोनों मिला के, ठीक है। अब यहां पे देखो, अक्स की वैल्यू अगर मैं रखूं, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √3 इंटू, देखो कितनी आई थी 20, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस h, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस का 20, ये h ही मान लो बेटा, ठीक है। सीधा हो रहा है तो बस ओके, क्योंकि h अकेले की वैल्यू आ जाएगी बाय मिस्टेक की, ठीक है। h से कर लो, क्योंकि 20 अगर दिखाओगे तो ये दोनों जोड़ना होता है, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चन में होगा बेटा, इसमें नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 20 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आया है, मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई h बराबर कितना आ गया, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये कैंसिल कर लेना बेटा, ठीक है, h ही मान लेना, इसको बहुत है, h से ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं मैं, तो 8 देखो क्या दिया, एक पेडेस्टल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो वो का वही क्वेश्चन है, तो क्या दे रहा, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। देखो वो का वो डायग्राम बनेगा, ये हो गया, ये उसके ऊपर पेडेस्टल लगा दिया। क्या करा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, अब ये दे दिया हमें, कितना दिया है 1.6 मीटर, यानी ए बी सी और डी, ए बी सी और डी मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मैंने बता दिया बड़ा है वो 60 है, और छोटे वाला कोण कितना है 45 डिग्री, यानी ये कितना है, सेम का सेम वही है, बस यहाँ पे उसमें 20 था, इसमें ऊपर है। ये कितना मान लेंगे हम h, ये कितना मानेंगे हम x, सेम का सेम पीछे वाला ही करेंगे हम, बस डिजिट ही चेंज है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, भवन की ऊंचाई तो समझ में आ रही थी पेडेस्टल की। चलो तो क्या क्या माना हमने, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है बेटा h है, कितनी है ऊंचाई h है। मूर्ति के शिखर, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। थीटा 1 बराबर कितना है 45 डिग्री, थीटा 2 बराबर कितना है 60 डिग्री, थीटा 1 बराबर कितना है 45 डिग्री, थीटा 2 बराबर कितना है 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, माना एक और मानेंगे, माना बिंदु व पेडेस्टल के पाद की लंबाई, पाद की लंबाई कितनी है x, कितनी है x है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा बेटा आपका, त्रिभुज BCD की अगर बात करूं मेरे पास, तो लंब बटे आधार, सेम का सेम वही, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है tan में, नीचे वाला कौन सा है छोटा 45, यानी थीटा 1,
यहाँ पे लिख दो θ1, उसमें भी यही किया था। तो tan का tan, θ1 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू कितनी है x, तो कितना आ जाएगा x बराबर h मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD में क्या आपके पास, त्रिभुज ACD की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है AC और D, AC और D, ठीक है। लंब बटे आधार, वही लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। tan कौन है θ2, क्या एंगल θ2, तो θ2 की वैल्यू रख दो। tan का tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 1.6 प्लस का h बटे x, ये कितना आ जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस का h बटे x, तो x बराबर कितना आ गया 1.6 प्लस का h बटे √3, h बटे √3। अब देखो x की यहां पे वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन नंबर 2, कितना डाल दूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखो क्या है, ये किसकी वैल्यू है x की, ये वैल्यू किसकी है x की, तो मैं दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा h बराबर 1.6 प्लस का h अपॉन में √3, तो अपने पास आ जाएगा √3h बराबर, तो कितना आ जाएगा √3h बराबर, तो आपके पास क्या आ गया 1.6 प्लस का h, ये आ गई समझ में। अब यहां पे देखो h इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा √3h माइनस का h बराबर 1.6, तो ये h कॉमन आ गया तो क्या बच गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब देखो आप √3 का अगर h बराबर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा h इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। यहां पे देखो अगर वैल्यू निकालनी है, यहां तक उतार लेना बेटा, नेक्स्ट देखो देखो h बराबर क्या है, h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, यहाँ पे परमीकरण कर दो बेटा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, नीचे रूट तो छोड़ना ही नहीं है 10th क्लास में और न 12th में छोड़ना है। 1.6 √3 प्लस 1, देखो ये क्या हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, यानी √3 का a² माइनस b², आपके पास हो गया a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस का b², a की जगह है आपके पास √3, b की जगह वैल्यू आपके पास 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, कितना आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, क्या आ गया ये ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो लिख दो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी बेटा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, देखो
ये देखो एक भवन बना दिया मैंने और ये हो गया पाद उसका। ये यहाँ पे मीनार के कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और भवन के पाद से बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भवन के पाद से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का अगर उन्नयन कोण निकालेंगे तो हमने क्या बना दिया, मीनार बना दी। मीनार के भवन का शिखर का 30 डिग्री हो गया। अब देखो मीनार के भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद से बिंदु के मीनार का शिखर कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, तो ये बना दी मैंने मीनार। और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, ए बी सी और डी, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। अब भवन की ऊंचाई आपके पास कितनी आ जाएगी, h, तो ये कितनी मान लेंगे, x। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h, तथा भवन व मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, बराबर x। दो चीजें होंगी। अब चलो करते हैं, पहले त्रिभुज ले लेते हैं ABC, या ले लो यही ले लेते हैं त्रिभुज थीटा। कोण देखो θ1 और कोण θ1 बराबर कितना है, मान लो कि मैंने ये मान लिया θ1 और ये मान लिया मैंने θ2, तो θ1 है मेरे पास 60 डिग्री और θ2 कितना है, 30 डिग्री। θ2 कितना है, 30 डिग्री। चलो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। थीटा कितना है, θ2 कितना है, θ2, तो tan कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री, इक्वल टू लंब 50, आधार x, तो ये कितना आ गया, √3 बराबर 50 बटे x, तो x बराबर कितना आ गया, 50 बटे √3। ये समीकरण 1। अब करते हैं भवन। त्रिभुज BCD में, BCD में देखो आपके पास क्या है, BCD की अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, tan θ1 इक्वल टू h बटे x। θ1 कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h बटे x, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3 इक्वल टू h बटे x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर √3h, x बराबर कितनी आ जाएगी, √3h। ये समीकरण 2 लिख दूंगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप अगर करोगे तो दोनों वैल्यू किसकी है, x की, तो मेरे पास एक तो है 50√3, ये कितना है, √3h, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 बटे √3 इंटू √3 बराबर h, तो h बराबर आ गया 50 बटे 3। ये देख लेना बेटा, आगे इसको अगर सोल्व कर रखा है तो सोल्व कर देंगे। एनसीईआरटी में शायद आगे भी आंसर इसमें कर रखा है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 × 48, 250 बटे 3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई, 16 सही 2 बटे 3 मीटर।
ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन 9 का आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक 80 मीटर एक चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। देखो रोड कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं, समान लंबाई के हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। देखो आपको अगर इसमें नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी बना देना। ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। आप अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 ले लोगे तो भी सही होगा, यहाँ पे 30 और 60 लिया है तो भी क्या आएगा, सही आएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों की समान लंबाई है, यानी कितनी मान लेता हूं मैं, h। ये क्या है, CD में मान लेता हूं x। ये अगर मैंने x मान ली तो ये कितनी बचेगी बेटा, 80 माइनस x। भाई 80 टोटल कितनी चौड़ी है, 80 मीटर है, कितनी घट गई उसमें x, तो वही बचेगी। चलो माना दोनों खंभों की ऊंचाई, माना दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तथा ये रहा खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु की दूरी CD बराबर कितनी है, x है, तो BC बराबर कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। ठीक है, लिखो तो भी ठीक है, वरना आपने शो कर दिया डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ले लो थीटा, थीटा 1 कोण, कोण थीटा 1 बराबर 30 डिग्री और थीटा 2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे करते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में कौन है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है बेटा, tan में। कौन है थीटा 2, थीटा 2। tan थीटा 2 की वैल्यू रख दो, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 80 माइनस x है। तो ये कितना आ जाएगा, √3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, h बराबर 80 √3 माइनस का √3x। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं बेटा यहां से। ठीक है, क्योंकि इसके निकालने के बाद तो अपने पास सही नहीं आएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, h की निकालनी है ना, कोई दिक्कत नहीं, h तो निकालना ही, यहाँ से h वरना क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू h बटे √3। ठीक है, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 √3 माइनस, बात वही आएगी, √3x बराबर h। यहां से क्या हो गया, माइनस √3x बराबर h माइनस 80 √3। √3 उधर तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 80 √3 माइनस का h बटे √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थोड़ा लेंथी का है बेटा ये क्वेश्चन। दूसरा देखो, ट्रायंगल CDE में, त्रिभुज CDE में, CDE में क्या आएगा आपके पास,
CD की बात करूं तो tan θ1 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार की अगर बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, tan θ1 यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब h बटे x। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 बराबर h बटे x। तो x बराबर आ जाएगा √3h, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, वो भी मिटा दी क्या, चलो देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से कितनी थी बेटा वो, अगर उसकी बात कितनी थी, 80√3 माइनस h, 80√3 माइनस का h बटे √3 बराबर √3h, यही हो गया। √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80√3 माइनस का h बराबर 3h, ये उधर जाएगा 80√3 बराबर 3h यानी 3h प्लस का h, यानी 80√3 बराबर 4h। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 80√3 बटे 4, 20 चौक 80 यानी 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। यह आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आपके h कितने आ गई, 20√3। तो लिख दोगे खंभों की, दोनों खंभों की मतलब खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, h बराबर 20√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इसी तट से 20 बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु का मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है, ये आपके पास मीनार है, यहां पे ये कितना है, एक बिंदु से इसकी कोण कितना है, 60 डिग्री है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण, ये दूसरा तट हो गया। फिर क्या कर रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और ये कितना आ गया बेटा, 20 मीटर दूर। ये आपका एक एग्जाम्पल भी है, शायद एग्जाम्पल नंबर 6 है या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, वो भी देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, जिसमें आपके पास ऐसा डायग्राम बना होगा और जिसमें लिखा होगा 40 मीटर दूर है। कितनी दूर है वो, 40 मीटर दूर है, ये है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये कितना है, h। इसी तट से बिंदु 20 दूर है तो पाद से निकाले स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, देखो नहर की चौड़ाई ये है BC, क्योंकि ये तो उधर बिंदु और है, यहां तक नहर थी, उसके बाद में आगे और बिंदु चली गई जिसका कितना है, 20 मीटर अधिक है। तो मैं मान लेता हूं, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा, x है। दोनों चीजें आपको निकाल के देनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री।
ये क्या मान लेता हूं मैं, θ1, इसको मान लेता हूं θ2, ठीक है, दोनों हो गए। तो कोण θ1 बराबर कितना है 60 डिग्री, θ2 बराबर कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपके पास क्या है, एक्स और एच, ठीक है, एक्स और एच की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो आपके पास क्या आएगा, लंब बटे आधार, कौन है tan θ2 इक्वल टू tan कितना है θ2, नहीं θ1 सॉरी θ1, तो ये है tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब h बटे x, इसकी वैल्यू कितनी आती है √3, कितनी आएगी √3 h बटे x। तो x बराबर कितना आ गया h बटे √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होता है बेटा, देखो वही है tan θ1 इक्वल टू लंब बटे आधार, tan θ1 यानी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h बटे आधार x प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू h बटे x प्लस 20। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 20 बराबर √3h, तो x इक्वल टू आ गया 20 प्लस h √3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करूं तो देखो ये भी x की वैल्यू और ये भी किसकी है x की है, तो आपके पास आ जाएगा h बटे √3 बराबर √3h प्लस का 20, ये इधर ले आओ h/√3 माइनस √3h इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा h बराबर माइनस 3h, या उधर ले जाओ कोई बात नहीं, अगर प्लस का लाना है तो उधर, वरना डिस्टेंस हमेशा किस में होती है प्लस में होती है, तो वो भी लिख सकते हो, वरना यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहो ना तो देखो ये हो जाएगा, ये 20 इधर आ, तो आपके पास चलो ऐसे ही कर देता हूं मैं, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, √3 इक्वल टू 20, तो ये कितना बच गया माइनस का 2h इक्वल टू 20√3, कितना आ गया 20√3, आ गई बात यहाँ पे। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3/2, माइनस क्या है कि हाइट में अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितने आ गई 10√3 मीटर, कितनी आ गई 10√3। देखो बेटा यहाँ पे क्या था कि माइनस का चिन्ह है, लेकिन लंबाई कभी भी क्या नहीं होती माइनस में नहीं होती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, मान लो कि 10 किलोमीटर है, मैं आपको पूछूंगा कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, आप कहोगे 10 मीटर, वो क्या है दूरी है। क्या आप ऐसे कहोगे कि मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी -10 मीटर है, कभी बोला है नहीं ना। तो दूरी, क्षेत्रफल और आयतन हमेशा किस में होते हैं प्लस में होते हैं, तो हम वैसे भी प्लस का कर सकते हैं। तो किसके टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 10√3। अब देखो आपको नहर की चौड़ाई निकालनी है, नहर की अगर चौड़ाई निकालनी है तो कितनी मानी थी आपने x, ये देखो ये इक्वेशन रही। समीकरण 1 क्या थी, देखो आपके पास x की वैल्यू आई थी x बराबर h बटे √3, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये नीचे अगर आपको नहीं दिखा दे रहे तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखोगे 1 में, तो x बराबर कितना है 10√3 बटे √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 10 मीटर। तो यहां पे लिख दोगे टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आई बेटा 10√3 मीटर। कितनी आई 10√3 मीटर। दूसरा अगर मैं बात करूं किसकी, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई की अगर बात करूं तो कितनी आई 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण। देखो ये क्या है, कोई भवन है और ये कितना ऊंचा है 7 मीटर है। ठीक है, हो गई बात। केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर से टेबल, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, तो देखो ये हो गया टावर और इसका ये कोण है, ये कितना बता रहा है वो 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, यानी ए बी सी डी और ई। ठीक है भाई, इसके पाद का अवनन कोण 45 डिग्री है। पाद ये हो गया इसका, पाद का अवनन कोण ये कितना है 45 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बेटा 45। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसको बना के देखो, ये ऐसे बन रहा है। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण। ये हो गया 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। बिल्डिंग तो सारी बराबर होती है, इसको हम क्या मान लेंगे h। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। चलो माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितनी है h है। टावर की ऊंचाई कितनी है h है। भवन की ऊंचाई कितनी दी है, भवन की ऊंचाई कितनी दी है 7 मीटर। कितनी दी 7 मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो क्या आएगा। त्रिभुज ए बी डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे देखो आधार मान लो, माना भवन के आधार की लंबाई, भवन के आधार की लंबाई कितनी है x है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या आएगा 10। थीटा 1 बताओ कितना 60 डिग्री, थीटा 2 कितना ले लूं 45 डिग्री। देखो ये अगर आधार है तो ये भी कितनी होगी x ही होगी, क्योंकि ये भी तो क्या है बिल्डिंग का छत है, तो वो भी क्या होती है बराबर होती है। तो आपके पास tan थीटा 1, tan थीटा 1 की बात करूं तो कितना आएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है h, आधार कितना है x, तो ये आ जाएगा √3 बराबर h बटे x। तो x बराबर कितना आ जाएगा h बटे √3। ये समीकरण 1, इसकी बात हुई कंप्लीट। अब आते हैं भवन का। भवन में कौन सा कोण है CDE, त्रिभुज सॉरी त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो tan थीटा वही लंब बटे आधार है, tan थीटा 2 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें आगे क्या दिया है, देखो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार की बात करूं तो लंब कितना है बेटा इसमें, सॉरी लंब कितना है, कौन से त्रिभुज की बात करें CDE, CDE में लंब कितना है 7, कितना आ गया 7 बटे x, क्योंकि आधार कितना था आपके पास x था। ठीक है, तो यहां पे आ गया tan थीटा की 2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 7 बटे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये समीकरण 1 थी आपके पास, तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, h/√3 बराबर 7, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7√3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कुल हाइट क्या पूछा है, टावर की हाइट, टावर की ऊंचाई। एनसीईआरटी में अगर आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भवन की ऊंचाई टावर की ऊंचाई में जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो ऊंचाई देखी जाएगी वो ऊंचाई क्या होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जमीन से, यानी भूमि जो है, भूमि से जमीन से आप नापोगे तो वो क्या है कि 7 में जुड़ेगी। तो ऊंचाई क्या है, AC कितनी है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगी AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस BC 7, यानी 7 क्या आ गया इसमें कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया √3 + 1 मीटर। तो आपके पास टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7√3 + 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होने के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अगर 13 की मैं बात करूं तो 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र जहाजों के आवरण कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मतलब ये जो टावर है ना, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है, कितनी है 75 मीटर। ठीक है, आवरण कोण यानी मैं मान लेता हूं कि एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे, दो समुद्री जहाज, तो ये हो गई और ये हो गई, ये आवरण कोण है। ये आवरण कोण कितना है 30 डिग्री, यानी ये हो गया मेरे पास 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री। यानी मैंने क्या कहा, आवरण कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, क्योंकि उनका क्या है आपके पास एकांतर कोण हो जाते हैं वो। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। वैसे भी मैंने बताया था कि आपके पास अगर दो कोण साथ में आ जाए तो आपको क्या करना है, बाहर की तरफ छोटा कोण और अंदर की तरफ बड़ा कोण। ये कितना है x मान लेता हूं और ये मान लेता हूं मैं y। त्रिभुज ए बी और सी और डी, त्रिभुज ए बी सी डी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी डी की अगर मैं बात करूं तो ए बी सी डी में आपके पास क्या माना था मैंने, पहले देखता हूं कि इसके लाइट हाउस की लाइट हाउस की ऊंचाई h बराबर कितना है 75 मीटर, कितनी है 75 मीटर है। और दूसरा क्या है दूरी, दोनों जहाजों के माना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, अगर बीच की दूरी की बात करूं तो कितनी मानी है मैंने x। ठीक है, तो चलो यहां से क्वेश्चन करते हैं। कोण θ1 ये क्या मान लेता हूं θ1 और ये क्या है θ2। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें देखता हूं बेटा मिस प्रिंट तो नहीं है, क्योंकि एक बार चेक कर लेता हूं, अगर मिस प्रिंट होगा तो चेंज करवा देते हैं, शायद इसमें नहीं है, चलो निकाल के देखते हैं, इससे बाद में पता चल जाएगा। तो देखो आपके पास क्या आ गया x आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज लेते हैं θ1 कोण θ1 बराबर कितना है 30 डिग्री और कोण θ2 बराबर कितना है 45 डिग्री। θ1 कितना है 30 डिग्री, θ2 कितना है 45 डिग्री। अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या आएगा लंब बटे आधार, यानी आपके पास आ गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है tan, थीटा कौन सा है 2, तो क्या आ जाएगा θ2। θ2 तो आपके पास θ2 की वैल्यू रख दो, tan θ2 की वैल्यू कितनी है tan 45 डिग्री, लंब कितना है 75
और ये कितनी है y, तो आ जाएगा आपके पास 1 बराबर 75 बटे y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या आएगा, वही लंब बटे आधार, लंब बटे क्या आ गया आधार आ गया। तो ये कौन है tan थीटा 1, कौन है tan थीटा 1, tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 75, आधार कितना है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75 बटे x प्लस वाई। वजर गुणा कर देता हूं, वजर अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, ठीक है, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से y का मान रख देंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर अगर y का मान रखोगे तो क्या आएगा x प्लस 75 बराबर 75√3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75√3 माइनस का 75, तो x बराबर कितना आया 75, तो आ जाएगा √3 माइनस 1, x का x इक्वल टू 75, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 माइनस का 1, माइनस का कितना है 1, तो x बराबर आ जाएगा 75 गुणा 0.732, कितना आ जाएगा 0.732, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना अगर पॉइंटों में हो, अगर यहां तक आंसर हो तो आपके पास क्या रह जाएगा ये हो जाएगा, अगर नहीं हो तो आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना, शायद 54.9, थोड़ा सा चेक कर लेना बेटा, मीटर कितनी आ जाएगी 54.9 मीटर। अब क्या लिखना आपको, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है x बराबर 54.9 मीटर, अगर ये हो तो ये लिख देना, अगर वो होता है तो वो लिख देना, ठीक है भाई। x बराबर 75√3 माइनस 1, अगर यहाँ तक हो आंसर तो यहाँ तक कर देना, आगे हो तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ आपका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 14 की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका वही है, कौन सा जो आपने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें 28.5 वाला, उसी में है। देखो क्या कह रहा है, लंबी एक लकड़ी भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखो यहां पे ये हो गया गुब्बारा, इसकी लेंथ कितनी है 88.2 मीटर, कितनी है 88.2 मीटर। यहां पे इसने क्या लगाया है, गुब्बारा है ये, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, लड़की कितनी है 1.2 मीटर ऊंची है, वहां पे क्या था 1.5, तो ये कितनी है 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आएगा 87 मीटर, कितना आएगा 87 मीटर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण, और यहाँ पे कहा था ना कि बाहर छोटा और अंदर तो ये 30 डिग्री
अगर ये यहां तक आती है तो कितने डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आंख का गुब्बारा उन्नयन, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद, तो अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। ये कितना है? x है और ये कितना है? y है। तो ये क्या हो गया? a, ये b, ये c और ये क्या हो गया? d। चलो पहले देखते हैं भूमि के लेखा पे उड़ रहे, जो दिया है वो लिख देते हैं। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 88.2। ठीक है। ऊंचाई AB बराबर, ऊंचाई AB बराबर कितनी आएगी? 88.2 और लड़की कितनी ऊंची है? 1.2, यानी आपके पास आ जाएगी 87 मीटर। कितनी आ जाएगी? 87 मीटर। ठीक है। आपके पास BC कितनी है? Y है और CD कितनी है? X है। ठीक है। अब चलो त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ABCD में अब देखो कौन बच गया? कौन? θ1। θ1 कौन सा हो गया? 30 डिग्री। θ2 60 डिग्री। तो ABC में आपके पास कितना आ गया? tan θ2 इक्वल टू लंब बटे आधार। कितना आएगा? लंब बटे आधार। tan कितने डिग्री है? 60 डिग्री। लंब कितना है? 87। आधार कितना है? y। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 बराबर 87 बटे y। तो y बराबर कितना आ गया? 87 बटे y। समीकरण नहीं, 87 बटे √3 कितना आ जाएगा? 87 बटे √3। ये समीकरण 1। दूसरा बात करते हैं त्रिभुज ABD का। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा बेटा? त्रिभुज ABD की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा? tan θ1 बराबर लंब बटे आधार। tan θ1 यानी tan 30 डिग्री। लंब कितना है? 87। आधार कितना है? x प्लस y। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 बटे x प्लस y। तो x प्लस y कितना आ जाएगा? 87√3। ठीक है। y का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 से अगर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस 87 बटे √3 बराबर 87√3। तो x बराबर आ गया 87√3 माइनस 87 बटे √3। तो x बराबर आ जाएगा 87, कॉमन आ गया वही, अपॉन में कौन है इसके? 1। तो आपके पास आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, सॉरी √3 नहीं 3, क्योंकि एलसीएम आ गया ना। तो आपके पास क्या बनेगा भी है? सीधा मैंने सोल्व कर दिया। अगर कहीं किसी दिक्कत आ रही है तो 87 ये आ गया √3 माइनस का 1 बटे √3। ठीक है। उसमें क्या वैसे ही कर रहा हूं, इसलिए सीधा कर दिया। x इक्वल टू 87 का 87, ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 यानी 2 बटे √3। तो x बराबर आ जाएगा 87 गुणा 2 बटे √3 गुणा √3 बटे √3। तो आपके आ जाएगा 87 दूनी 194। कितना आएगा? 194 आएगा। तो आपके पास हो गया 87 दूनी 174 और ये क्या आ गया? √3। 3 का क्या होगा? नीचे 3 आ गया। तो 174 गुणा √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 बटे 3। 3 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 0
0.3 कुछ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगी, x बराबर 100.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है वो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनन कोण पर देखता है और मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। तो देखो ये आ गया यहाँ पे मीनार और यहाँ पे एक बंदा है जो कार लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है, कार। ये यहाँ पे अवनन देखता है। तो कितने डिग्री बना रहा है ये, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि अवनन कोण देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कितने पे आ जाता है वो, 60 डिग्री पे। कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हो गया। तो इस बिंदु में मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद करना है। तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एच। क्या मानेंगे, एच। अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या दे रखा है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। हमें क्या निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। अगर ये दूरी निकालेंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। मैं चाल मान लेता हूं v। क्या मान लेता हूं, v। समय कितना दिया है, 6 सेकंड। कितना समय लगा, 6 सेकंड, यानी ये आ जाएगा 6v। तो ये तो हो गया 6v। दूरी कितनी हो गई, 6v। यहां पे क्या है, चाल कितनी है, ये भी तो दूरी है। v समय कितना मानेंगे, t, क्योंकि इसका समय तो दिया ही नहीं उसने, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो चलो माना कार की चाल, पहले तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना कार की चाल, कार की चाल कितनी है, v है, तथा समय क्या मान लिया, t। और माना, या फिर साथ में कर दो इसको, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, h। ठीक है, हो गया आपका काम। अब देखो आपके पास क्या हो गया, सी डी, ये ए बी और ये क्या है, सी है, और ये क्या हो गया, डी। तो दूरी सी डी क्या होगी, दूरी सी डी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, v है, समय कितना है, 6 है, यानी 6v। तो t इक्वल टू कितना दिया है, 6 सेकेंड। और BC, दूरी BC कितनी होगी बेटा, चाल कितनी है v, समय कितना है t, यानी कितनी आ गई, vt। अब बस दोनों त्रिभुज ले लो, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। h को इक्वल कर दें। त्रिभुज ABC में कोण θ1 बराबर 30 डिग्री और θ2 बराबर 60 डिग्री। θ1 बराबर कितना है, 30 डिग्री, θ2 बराबर कितना है, 60 डिग्री। त्रिभुज ABC में tan थीटा कौन सा है, 2, θ2 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan θ2 कितना है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर h बटे vt। तो ये कितना है, √3 h vt। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 vt। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आपके पास क्या रहेगा, वो tan θ1 बराबर लंब बटे आधार। तो tan का
10 थीटा 1 कितना है 30 डिग्री इक्वल टू लंब एच आधार क्या आ जाएगा 6v प्लस vt, यही तो आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू एच बटे 6v प्लस vt। तो नेक्स्ट स्टेप एच के वैल्यू निकाल देंगे। एच की वैल्यू क्या आएगी 6v प्लस vt इक्वल टू अपॉन में √3 इक्वल टू एच, ये समीकरण 2। देखो ये एच यहाँ पे हो गया, ये ऊपर वजर गुणा कर दिया, अपॉन में क्या गया √3। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा 6v प्लस vt अपॉन √3 इक्वल टू √3vt तो आपके पास आ जाएगा 6v प्लस vt इक्वल टू 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3vt, कितना आ जाएगा 3vt। अब देखो 6v का 6v इक्वल टू 3vt माइनस का vt, तो आपके पास बच गया 6v इक्वल टू 2vt। v से v भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 2t, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6/2, यानी कितना आ गया 3 सेकंड। तो आपको क्या लिखना है बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकंड। ये आपकी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गई 1 शॉट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप कमेंट करोगे मैं वही डाल दूंगा, जो क्वेश्चन के कमेंट करोगे वो डाल दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करो, वरना लाइक तो 100% ही किया कर दिया करो। अगर पहली बार भी आते हो तो लाइक तो जरूर किया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।